Hey everyone and welcome back to another video. Since तुम लोग मेरा चैनल देख रहे हो, हम सभी एज्यूम कर ही सकते हैं कि हम सभी को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। पर एक हॉरर स्टोरी हमें तब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जब वो एक रियल हॉरर स्टोरी हो, यानी कि कोई बनी बनाई कहानी नहीं हो बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित हो। और एक हॉरर स्टोरी रियल है या नहीं है ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब उस स्टोरी के रिलेटेड हमारे पास कोई एविडेंस या कोई प्रूफ हो। आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं तुम्हें अपने सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई उनकी पर्सनल रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। रियल इसलिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने सिर्फ अपनी स्टोरी ही नहीं भेजी बल्कि उसके साथ अटैच करके कुछ प्रूफ्स और एविडेंसेस को भी भेजा है। सो मैं तुम्हें उनकी पूरी कहानी बताऊंगा और साथ में वो सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस भी मैं दिखाता रहूंगा। मुझे पर्सनली उनकी सभी स्टोरीज बहुत ज्यादा डरावनी लगी थी और जो प्रूफ्स उन्होंने मुझे भेजा था दे वर ऑल इनफ टू प्रूव कि वो सारी स्टोरीज रियल है। अगर तुम्हें इस वीडियो का अच्छे से मजा उठाना है तो रूम्स की लाइट को ऑफ कर दो। प्लीज यूज हेडफोन्स फॉर दिस वन वीडियो एटलीस्ट। एंड मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं उनकी स्टोरीज तुम्हें सुनाऊंगा तो उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा, एज इफ वो लोग ही तुम्हें वो पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गो इनटू द फर्स्ट स्टोरी। मेरा नाम आयु है। मैं 18 साल का हूँ और मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर अंबरनाथ वेस्ट में रहता हूँ। वहाँ के एक छोटे से चौल में मेरा घर है। हमारी 7 लोगों की एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी, पर 2024 में मेरे ग्रैंडफादर के ट्रैजिक डेथ के बाद अभी मेरे घर में टोटल 6 लोग हैं। मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मम्मी, पापा और मेरी दादी। और हम जिस घर में रह रहे हैं, दिस हाउस इज बीइंग हॉन्टेड बाय एन इविल एंटिटी ऑफ ए वुमन। एक मरे हुए औरत की बुरी आत्मा हमारे घर में और हमारे पूरे चौल में हर रात भटकती है। जब भी मैं ये बात किसी से कहता हूँ तो वो मुझ पे हंसते हैं। जब मैं इसके पीछे की पूरी कहानी शेयर करता हूँ तो मुझ पे यकीन नहीं करते। पर जब मैं उन्हें वो वीडियो दिखाता हूँ जो मेरे भाई ने उस रात रिकॉर्ड करा था तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। आज भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, पर उससे पहले पूरी कहानी बता देता हूँ। ये बात 2022 की है। हमारे पड़ोस में एक लड़की अपने फैमिली इश्यूज के वजह से सुसाइड कर लेती है। इट वॉज ए शॉकिंग इंसिडेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट उसके डेथ के बाद उसकी जो फैमिली थी वो कुछ अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। वो लोग देखते हैं कि उनके घर की दरवाज़ों का लॉक हर रात कोई ओपन कर देता है। रात भर दरवाज़ों में खटखटाने की आवाज़ें आती है। घर में किसी लड़की की रोने की भी आवाज़ें आती हैं और सबसे फ्रीक्वेंटली किसी के पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे चौल में लोग कहने लगते हैं कि शायद उस लड़की की भटकती हुई आत्मा अपने ही परिवार वालों को परेशान कर रही है। काफ़ी सफ़र करने के बाद उस फैमिली ने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। तांत्रिक ने उनके घर में एक रिचुअल परफॉर्म किया और उस रिचुअल के बाद वो फैमिली तो नॉर्मल हो गई, एज इफ उस आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया हो। पर आस पड़ोस के लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी। यानी कि तांत्रिक ने उस आत्मा को उस घर से तो भगा दिया, पर लोग मानते हैं कि उसे मुक्ति नहीं मिल पाई। एज ए रिजल्ट नेबरहुड के बाकी घरों में अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लगे। लोग कंप्लेन करने लगे कि उन्हें भी पायल की आवाज़ आती है और उसके साथ कई दूसरी अजीब आवाज़ें भी आती है। आप लोग मानोगे नहीं, पर किसी किसी को तो उस लड़की का साया भी नज़र आने लगा। एंड सबसे डरावनी बात यह थी कि जिन लोगों ने उस लड़की को देखा अगले कुछ दिनों में ही वो बीमार हो जाते और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती। कहानी की स्टार्टिंग में मैंने अपने दादाजी के एक ट्रैजिक डेथ की बात करी थी। एक्चुअली 2024 में मेरे दादाजी भी इसी आत्मा के शिकार बने। एक रात की बात है जब वो घर के किचन में पानी भर रहे थे एंड उस वक्त आउट ऑफ नोवेयर उन्हें भी वही अजीब पायलों की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। जब उन्होंने चेक किया तो हमारे किचन के विंडो पर उसी मरी हुई लड़की की आत्मा खड़ी थी। मेरे दादाजी काफ़ी स्ट्रांग थे। वो उससे डरे नहीं, उल्टा उन्होंने उस आत्मा से डायरेक्टली पूछा, तू यहाँ क्यों आई है, क्या चाहिए तुझे? उस लड़की की आत्मा ने मेरे दादाजी को रिप्लाई किया, तुझे मेरे साथ ले जाने आई हूँ। उस वक्त तो दादाजी ने इस बात को इग्नोर कर दिया और बहुत लाइटली लिया, पर पता नहीं इसे कोइंसिडेंस कहा जाए या कुछ और। उस इंसिडेंट के ठीक 2 महीने बाद मेरे दादाजी गुजर गए। जब उस आत्मा के वजह से हमारे घर में एक डेथ हो चुकी थी तो उसके बाद से हम काफ़ी ज़्यादा डर में जीने लगे। ये अजीब चीज़ें कभी बंद ही नहीं हुई।
हमें ये सारी आवाज़ें, ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस होने लगी। एक पॉइंट पे हमने सोचा कि अपने घर में सुनाई दे रही इन अजीब आवाज़ों को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, पर जितना भी हम ट्राई करें हम कुछ ना कुछ मिस कर देते थे। कभी हम ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाए अनटिल रिसेंटली, जब मेरे भाई ने सक्सेसफुली एक वीडियो, यानी कि हमारा पहला एविडेंस, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। ये इंसिडेंट अभी कुछ दिनों पहले की है। रात हो रही थी और मैं किसी काम से घर पर नहीं था, और क्योंकि हमारा चौल बहुत ही आइसोलेटेड एरिया में है तो रात के वक्त वहाँ पे काफ़ी सुनसान सन्नाटा रहता है। घर के बाकी सब लोग तो सो चुके थे, बस मेरा भाई और मेरी बहन थे जो जागे हुए थे। मेरी बहन घर के बाहर बने वॉशिंग एरिया में बर्तन धो रही थी कि तभी अचानक उसे उस सन्नाटे में ज़ोर ज़ोर से वही पायल की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही मेरी बहन के हाथ रुक गए। रात के उस एनवायरनमेंट में अकेले होने की वजह से उसे बहुत ही अजीब और अनसेफ फील होने लगा। वो तुरंत ही अंदर भागी और उसने मेरे भाई को ये बात बताई। मेरे भाई ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसे बोला, चल मैं तेरे साथ हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों बाहर आए और इंतज़ार करने लगे। कुछ देर तक तो सब शांत था, पर फिर अचानक वही क्रीपी पायलों की आवाज़ आने लगी। मेरे भाई ने बिना टाइम वेस्ट करे अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन करके उस आवाज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये वही वीडियो क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हो कि कैसे किसी के चलने और पायल की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई औरत घर के चक्कर काट रही हो। पर अजीब बात यह थी कि जब मेरा भाई फ़ोन घुमाकर हर तरफ चेक करता है तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। सबसे ज़्यादा डरने वाली बात यह थी कि वो आवाज़ बार बार अलग डायरेक्शन से आ रही थी। इस वजह से वो दोनों इतना डर गए कि तुरंत अंदर भागे और घर का डोर लॉक कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं घर लौटा और सब लोग उठ गए थे तो पता चला कि मेरे भाई को बहुत ही तेज़ बुखार आया हुआ है। उन दोनों ने रात का पूरा इंसिडेंट मम्मी, पापा और मेरे साथ शेयर किया। इसके बाद हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस रात के बाद से मेरे भाई को किचन के विंडो पर वही डरावनी फीमेल एंटिटी दिखाई देना शुरू हो गई है। शायद वो एंटिटी अब मेरे भाई के पीछे पड़ गई है। वो बीमार रहता है और वही लड़की घर में बार बार उसे दिखाई दे रही है, कभी किचन के विंडो में तो कभी बेडरूम के अंदर। मैं और मेरी फैमिली इस वक्त बहुत परेशान है। हमें अपने भाई की जान का खतरा है और समझ नहीं आ रहा कि इस बला से हम कैसे टलें। जब आयु ने मुझे अपनी ये पूरी कहानी इंस्टाग्राम के थ्रू बताई थी तो चैट्स में एक चीज़ उसने ये भी मेंशन करा था कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, लाइक हिज ब्रदर इज सफरिंग, तो उसको हेल्प की ज़रूरत है, जिस वजह से उसे कुछ सजेशंस चाहिए थे फ्रॉम यू गाइस कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सोल्यूशन है, तुम्हें कोई सजेशन देना आयु को कि उसका भाई कैसे ठीक हो सकता है या फिर उन्हें नेक्स्ट मूव क्या करना चाहिए, देन प्लीज़ उस चीज़ को कॉमेंट्स में लिख देना, क्योंकि आयु विल बी रीडिंग द कॉमेंट्स एंड उसको इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी जो मैंने तुम्हारे साथ एविडेंस के तौर पर वीडियो शेयर करा था, इट वॉज कम्प्लीटली अनएडिटेड, वो पूरा रॉ वीडियो था एंड उस पे वो पायल की आवाज़ काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रही थी एंड दैट वाज द क्रीपीएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी एंड द वीडियो। तो ये तो थी आयु की कहानी, बट हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कहानी की तरफ। ये कहानी भी मुझे एक महाराष्ट्र के ही सब्सक्राइबर ने भेजी थी, तो लेट्स सी व्हाट हिज स्टोरी इज। मेरा नाम वैभव है और मैं महाराष्ट्र के एक गांव का रहने वाला हूँ, और आज मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने आज से पहले कभी किसी को नहीं बताया। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये सब मेरे साथ सच में हुआ है। ऑल्दो मुझे आज तक ये एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, पर आज मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसके सच होने का मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं जो कि मैं अपनी पूरी स्टोरी के दौरान दिखाता रहूँगा। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं अपनी 10th क्लास के बाद अपने डिप्लोमा के लिए चांदवाद के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। मेरे कॉलेज के शुरुआती दिन थे और मेरे नए नए दोस्त बने थे, तो एक दिन हमारे कॉलेज के पीछे पहाड़ पर मौजूद मंदिर को विजिट करने का प्लान बनता है।
मंदिर के रास्ते में हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से मंदिर से वापस आते वक्त उन्हें अवॉइड करने के लिए हम एक दूसरा रास्ता चूज करते हैं। ये एक शॉर्टकट सा रास्ता था, काफी सुनसान रास्ता था और इस रास्ते पर चलते चलते एक काफी पुराना कब्रिस्तान भी पड़ा। मेरे दोस्तों ने तो बातों बातों में उस तरफ ध्यान नहीं दिया, पर जब मेरी नजर उस तरफ गई तो मुझे सरप्राइजिंगली वहां पे एक लड़की दिखी जो वहां कब्रिस्तान के अंदर घूम रही थी। उस लड़की ने एक वाइट साड़ी पहनी हुई थी जिसपे कुछ रैंडम डिजाइन्स भी बने हुए थे। ये नज़ारा एकदम क्रीपी सा था, पर उसे देखने के बाद मैं चुपचाप अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कब्रिस्तान पर उस क्रीपी लड़की को देखने के बाद से मेरी लाइफ में हर चीज खराब होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों के साथ घूमने के बाद उस रात में काफी लेट घर पहुंचा। ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे। जैसे ही मैं अपने घर के पास आया, मुझे अपने डोर के पास वही लड़की दिखाई दी जिसे मैंने कब्रिस्तान में देखा था। इससे पहले कि मैं उसे कन्फ्रंट करने आगे बढ़ता, वो वहां से गायब हो गई। मैंने इस बात को अपने आंखों का एक धोखा समझा और जाने दिया। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैंने घर के उसी जगह के टाइल्स को टूटा हुआ नोटिस किया जहाँ पे रात में मैंने उस लड़की को देखा था। ये देख के मुझे एक ईरी फीलिंग तो आई, बट उस दिन मैं काफ़ी बिजी था। मेरा एक चेस कंपटीशन था, इसलिए जल्दी में मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं किया और मैं रेडी होने चला गया। लेटर दैट डे मैं अपने कंपटीशन के लिए पूरी तरह रेडी था, क्योंकि मैं एक काफ़ी अच्छा चेस प्लेयर था। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज और मूव्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था। पर मैच के दौरान मेरे साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। मेरे दिमाग में एक प्लान होता है, लेकिन जब मैं पीस मूव कर रहा था तो कुछ और ही हो जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग और मेरा हाथ एक साथ काम ही नहीं कर रहे, एज इफ मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से मैं मैच हार जाता हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला, क्योंकि उसी दिन मेरे रनिंग के ट्रायल्स भी थे और मैं काफ़ी अच्छा रनर भी था। सो मैं रेस के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट था। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, मुझे कुछ सेकंड्स बाद अचानक फिर से कुछ हो गया। मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया जैसे मुझे पीछे से कोई खींच रहा है। मेरे पैर भारी होना शुरू हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ मेरे शरीर पर किसी चीज़ का वेट हो, और अचानक दौड़ते दौड़ते मैं बुरी तरह से नीचे गिर गया। मुझे काफ़ी गहरी चोट आई, जिस वजह से मेरे पैर पर 5 स्टिचेस भी आते हैं। ये दोनों चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बॉडी पर किसी ने कंट्रोल ले लिया है और मुझे जीतने से रोक रहा है, मेरे लाइफ में ख़राब चीज़ें करना चाहता है। कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ा बेटर फील करने लगा तो मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके घर पर चला गया, पर वहाँ भी मुझे अजीब फील होने लगा और मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई भी। दोस्त के घर में एक रूम में मैं जब अकेला बैठा हुआ था तो उस रूम के फैन और लाइट अपने आप ऑन और ऑफ होने लगे। इट वॉज जस्ट लाइक ए हॉरर मूवी और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था। बट जैसे ही लाइट्स वापस आई तभी मैंने अपने पास वाले दीवार में देखा जहाँ पे मेरे दोस्तों का नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है और उसके साथ साथ कुछ अजीब नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ये सारे अजीब नाम और राइटिंग्स वहाँ पे लाइट्स के ऑन ऑफ होने से पहले थे ही नहीं। वो नंबर्स भी काफ़ी अजीब थे, उनका कोई सेंस भी नहीं बन पा रहा था। बट सबसे क्रीपी बात ये थी कि आखिर ये सारे नाम वहाँ दीवार पर लिखे किसने। मेरे किसी भी दोस्त ने ये नहीं लिखा था और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे सब लोग कि ये नाम वहाँ पे आया कैसे। इन सभी इंसिडेंट्स के वजह से मैं बुरी तरह डर गया और अपने घर वापस चला गया। कुछ दिन बाद मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और रात में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया, पर जब मेरी आंख अचानक खुली तो मेरे बेड के पास मुझे वही लड़की खड़ी दिखाई दी। नेचुरली डर के मारे मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया, पर मैं अपना शरीर मूव नहीं कर पा रहा था, एज इफ उस स्पिरिट ने मुझे फ्रीज कर दिया। वो मेरे लाइफ के सबसे टेरिफाइंग मोमेंट्स थे। मुझे ऐसा लग रहा था एज इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग ए स्लीप पैरालिसिस। फाइनली कुछ देर बाद वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो गई और मेरा शरीर वापस नॉर्मल हो गया। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, पर मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। तभी मेरी नज़र अपने पास में पड़े नोटबुक पे गई जिसको लेकर मैं पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पे मैं एक अजीब चीज़ नोटिस करता हूँ। एक्चुअली मेरे नोटबुक के अंदर एक अजीब चीज़ लिखी हुई थी जो कि मैंने नहीं लिखा था। नोटबुक के पेज पर लिखा था आई एम हियर। ये आखिर मेरे नोटबुक में कहाँ से आया मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कुछ टाइम पहले तक ये मेरे नोटबुक में था ही नहीं। अब मैं श्योर हो चुका था कि ज़रूर कब्रिस्तान में रहने वाली जो स्पिरिट थी वही मुझे सता रही है। यही वो मोमेंट था जब से मैं अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी कंसर्न्ड हूँ। सिंस दैट डे मुझे काफ़ी अजीब अजीब नाइटमेयर्स आते हैं। नाइटमेयर्स में मैं देखता हूँ कि जो मेरा बेड है
वो हवा में उड़कर जाके सीलिंग से टकराता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और हर सपना काफ़ी बुरा होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो स्पिरिट मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है एंड आई फील लाइक अभी भी वो स्पिरिट मेरे आसपास है, क्योंकि मुझे हर पल उसकी प्रेजेंस फील होती है। मुझे डर है कि वो स्पिरिट उस ग्रेवयार्ड से मुझे फॉलो करते करते मेरे पीछे आ गई है एंड इट इज़ नाउ स्टक विथ मी, और मे बी आई एम स्टक विथ हर। I'll be honest with you, जब भी हॉरर स्टोरीज में इस तरह का कुछ फिजिकल इंजरी इन्वॉल्व होता है, इस तरह से हार्म होना या हर्ट होना इन्वॉल्व होता है, वो स्टोरीज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी थी तो मेरे को ऐसा लगा था कि वैभव के पीछे वो जो स्पिरिट थी वो ग्रेवयार्ड से ऐसे फॉलो करते करते आ गई थी। एंड आई थिंक इसके पीछे का रीजन एक हो सकता है कि वैभव के जितने भी फ्रेंड्स थे, एज ही सेड, उन लोगों ने बिल्कुल इग्नोर मारा था उस ग्रेवयार्ड को। वो लोग बातें करते करते आगे बढ़ गए थे, बट ही वॉज द ओनली वन जिसने ऐसे उसके तरफ देखा था, उस ग्रेवयार्ड की तरफ देखा था एंड थोड़ा ध्यान दिया था उस तरफ। एंड मे बी ही वॉज अनलकी और समथिंग एंड गलती से वो स्पिरिट उसके पीछे पड़ गई। सो वैभव, आई जस्ट होप कि अभी यू आर फाइन एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, बट आई रियली होप कि वो स्पिरिट अभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है एंड यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। आज की जो तीसरी स्टोरी है, ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम के थ्रू भेजी थी, बट ये उसकी पर्सनल स्टोरी नहीं थी। सो स्टोरी में मैंने प्राइवेसी के रीजंस के वजह से जो नेम है वो थोड़ा चेंज कर रखा है ऑफ द पर्सन। आज मैं एक ऐसी टेरिफाइंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड राहुल के साथ हुआ था। राहुल कुछ दिनों के लिए अपने गाँव गया हुआ था। गाँव में उसकी मम्मी की फैमिली यानी उसकी नानी का घर था। गांव का रास्ता काफ़ी लंबा था। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो आई, इसलिए इतना ट्रैवल करने के और सबसे मिलने के बाद राहुल काफ़ी थकान फील कर रहा था। उसके नानी के घर का ऊपर वाला कमरा हमेशा खाली रहता था, इसलिए रेस्ट करने के लिए वो ऊपर वाले कमरे में जाने का पूछता है। ये पूछते ही उसकी नानी के फेस के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं और उसकी नानी तुरंत ही उसको रोक देती है। बेटा, कहीं भी सो जाओ पर ऊपर वाले कमरे में नहीं। एक पल के लिए राहुल भी नानी का टोन देखकर सहम जाता है। वो पूछता है, क्यों नानी, ऊपर क्या प्रॉब्लम है? तब उसकी नानी बताती है कि उनके घर के ठीक सामने जो मकान है उसके ओनर्स की अचानक डेथ हो गई थी, जिसके बाद से ही रात के वक्त उस मकान से अजीब अजीब आवाजें आती है। इसीलिए वो राहुल को ऊपर वाले कमरे में नहीं सोने देना चाहती थी, क्योंकि ऊपर वाले रूम के बालकनी से सामने वाला मकान साफ साफ दिखाई देता था एंड इसी डर से वो उसे रात में उसके रूम के खिड़की भी खोलकर सोने से मना कर देती है। मेरा फ्रेंड राहुल उस वक्त तो उनकी बात पर एग्री कर देता है, पर क्योंकि वो भूत और आत्माओं में बिलीव नहीं करता था तो वो नानी की वार्निंग को बहुत ही लाइटली लेता है। घर में सबके सो जाने के बाद वो ऊपर वाले कमरे में जाता है और उसके दरवाजे को खोलकर उस रूम के बालकनी में चला जाता है। शुरू में तो कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, पर थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आने ही वाला था तभी उसकी नजर सामने वाले उस मकान पर पड़ी। वहाँ उस मकान की भी एक बालकनी थी जहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल काफी लंबे थे और खुले हुए थे और उसने एक वाइट कलर का गाउन जैसा कुछ पहना हुआ था। वहाँ लाइट बहुत ही डिम थी, इसलिए उस लड़की का चेहरा उतना साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक उस लड़की ने राहुल की तरफ देखा और एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देने लगी। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, उस लड़की ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसने राहुल के आंखों के सामने अपने ही बालों में आग लगा दी। ये देखकर राहुल काफी घबरा गया। उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसने पैनिक में तुरंत अपना फोन निकाला और उस लड़की की फोटोज क्लिक कर ली। उसके बाद वो भागकर अपने कमरे के अंदर गया, सारे डोर्स और विंडोज भी लॉक कर दिए। अब उसे समझ आ गया था कि शायद क्यों नानी ने उसे रात में दरवाजा खिड़की खोलने से वार्न किया था। कुछ देर बाद जब उसने अंदर से पीक करके देखा तो वो लड़की वहां पे नहीं थी। इससे वो थोड़ा रिलैक्स तो हो गया, पर उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो सबसे पहले नीचे भागा और उसने अपनी नानी और घर के बाकी लोगों को पूरा इंसिडेंट बताया और वो फोटोज भी दिखाए जो उसने क्लिक करी थी। फोटोज देखकर सब लोग शॉक हो गए। तब उन्होंने राहुल को बताया कि इस लड़की को उस घर के ओनर्स ने कुछ 3-4 महीने पहले ही रेंट पर रखा था और उस लड़की के वहां आने के तुरंत बाद ही दोनों ओनर्स की अचानक मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। राहुल के घर वालों ने ये सारी बात जाके गांव वालों के साथ भी शेयर करी, जिसके बाद सभी लोग अपनी और अपने परिवार वालों की सेफ्टी को लेकर के काफी कंसर्न्ड हो गए थे। सबने डिसाइड किया कि वो उस घर में जाएंगे और उस लड़की से खुद ही पूछेंगे कि मामला क्या है।
जब गांव वाले उस मकान के बाहर पहुंचे, उन्होंने डोर को नॉक किया, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो दरवाजा तोड़ देंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। दरवाजे के ठीक सामने वही लड़की एक चेयर पर बैठी हुई थी और वो सबको देख करके जोर जोर से हंसने लगी। जब गांव वालों ने बाकी कमरों को चेक करना शुरू किया तो उन्हें जो मिला उससे पूरा गांव बुरी तरह टेरिफाइड था। घर के बाकी रूम्स में काफी सारा अजीब, डार्क और ब्लैक मैजिक रिचुअल से रिलेटेड चीजें बिखरी पड़ी थी। वहां बहुत सारी डॉल्स थी जिन्हें एक तरह से वूडू डॉल्स की तरह यूज किया गया था। सभी डॉल्स को सीजर से स्टैब किया हुआ था। पर सबसे ज्यादा स्कैरी बात तो ये थी कि वो घर के जो ओनर्स थे उनका एक बेटा भी था जो फॉरेन में रहता था। उस मकान के एक रूम में उनके बेटे का एक फोटो लगा हुआ था जिसके सामने कई सारे ब्लैक मैजिक का सामान भी रखा हुआ था, एज इफ उस लड़की ने उस फोटो के साथ कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म किया हो। गांव वालों ने मकान के अंदर की फोटोज भी क्लिक करी और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करा। ये फोटोज बहुत ज्यादा क्रीपी थी। थोड़ी देर में पुलिस आई और उन्होंने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया और राहुल के अकॉर्डिंग वो क्रीपी लड़की अभी भी पुलिस कस्टडी में ही है। I don't know what you think about the girl personally. I don't know if you believe in black magic or not, but जितना भी सामान वहाँ पे मिला था, जो भी फोटोज में तुम लोगों ने देखा, उसको देख के लग ही रहा है कि दैट समथिंग क्रीपी वाज गोइंग ऑन। वो कुछ तो बहुत वियर्ड कर रही थी वहाँ पे, एंड दैट इज द रीजन मुझे ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी लगी थी। जो ओनर्स थे वो ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि उस लड़की के आने के थोड़े ही महीने में मर गए। एंड ऑल्सो उस लड़की ने उन लोगों के बेटे का भी पिक्चर रखा हुआ था एंड उसके अराउंड भी ब्लैक मैजिक कर रही थी। मुझे भी देखो दिल से ऐसे यकीन नहीं आता कि ब्लैक मैजिक कुड बी रियल, बट जब ऐसी चीजें होती हैं इट लिटरली क्रीप्स मी आउट। मेरे को डर लगता है कि भाई अगर सही में ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं देन बहुत डरावनी चीज़ है ये। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम लोग अपनी स्टोरीज मुझ तक पहुंचानी है देन मैं तुम्हें एक ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लीज़ अपनी स्टोरी शेयर करना सो दैट आई कैन कवर इट इन द फ्यूचर वीडियो। साथ में अगर फोटोज है, एविडेंसेस है, देन द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो भी तुम दे सकते हो। बट मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम अपनी स्टोरीज भेज ही रहे हो तो उसको पूरा डिटेल में लिख के भेजना सो दैट मुझे उसको स्टोरी में कन्वर्ट करने में एंड प्रॉपरली सुनाने में अच्छा भी लगे एंड वो ओवरऑली वीडियो में भी अच्छा लगेगा। सो हम लोग वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। मैंने 3 अलग अलग स्टोरीज कवर करी थी और साथ में जितने भी प्रूफ्स थे, जितने भी एविडेंसेस थे, वो सब भी मैंने तुम्हें दिखाया। आई होप तुम्हें वीडियो डरावनी लगी होगी। आई होप तुम्हें वो एविडेंसेस बिलीवेबल लगे होंगे एंड वो स्टोरीज भी अच्छी लगी होंगी। अगर तुम्हें ओवरऑली ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट्स में डिस्कस करना तुम्हारा जो भी ओपिनियन है अबाउट द स्टोरीज, अबाउट द वीडियो, वो भी कॉमेंट्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। I just hope कि Vaibhav you are fine right now. I just hope Vaibhav नहीं Vaibhav. I just hope Vaibhav. I just hope Vaibhav. क्या भाई क्या हो गया है? मेरे को स्पीच इम्पेडिमेंट। भाई टॉक नॉर्मली प्लीज, आप आराम से बात करो बरन्ना प्लीज। वैभव